आ रहा चक्रवाती तूफान सेन्यार, कुछ घंटों में कहां कहां मचाएगा तबाही। मलक्का जलडमरू मध्य के ऊपर बन रहा दबाव अब चक्रवाती तूफान सेन्यार में बदल चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसे लेकर एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। इस चक्रवात का असर भारत के कई राज्यों में दिखाई दे सकता है। यह भीषण चक्रवाती तूफान इंडोनेशिया के तटों से टकराने के बाद इसका रुख अब भारत की ओर है। अगले कुछ घंटों में ये अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, माहे और रायलसीमा में अपना जोरदार असर दिखाएगा। इन राज्यों और संभावित क्षेत्रों के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। चक्रवात सेन्यार, जो वर्तमान में मलक्का स्ट्रेट और पूर्वोत्तर इंडोनेशिया के ऊपर है, सबसे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों पर अपना असर दिखाना शुरू करेगा। 27 नवंबर को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 28 और 29 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। 27 और 28 नवंबर के बीच बिजली कड़कने और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं भी हैं। मलक्का जलडमरू मध्य वो स्थान है जो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, इसलिए यहां बना कोई भी तूफान भारत के पूर्वी तटों तक असर डालता है। मौसम विभाग के अपडेट्स के मुताबिक सेन्यार चक्रवात अगले 24 घंटों तक अपनी तीव्रता बनाए रखेगा और फिर पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए 48 घंटों के बाद पूर्व की ओर मुड़ सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी श्रीलंका और भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर बना एक साफ निम्न दबाव क्षेत्र तमिलनाडु में मौसम को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि 29 और 30 नवंबर को बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, यामन और रायलसीमा में भी 29 और 30 नवंबर को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। केरल और माहे में 27 नवंबर के बाद से अलग अलग जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। भारी बारिश और जल भराव की संभावनाओं को देखते हुए तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 27 से 29 नवंबर के बीच तमिलनाडु में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में संभावना है कि कई जिलों में संस्थान फिर से बंद रखे जाएं, लेकिन इसकी पुष्टि फिलहाल प्रशासन ही करेगा। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आगामी दिनों में राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक एक नए पश्चिमी विक्षोभ से सक्रिय होने से 27 से 28 नवंबर को राज्य के कुछ भागों में बारिश या फिर बादल छाए रहने की संभावना है। विशेषकर 27 नवंबर को जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में बादल गरजने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस बीच लगातार बादल छाए रह सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।